रिस्पॉन्ड कीजिए। ये जो वोटिंग परसेंटेज कम आई है, सबके अपने अपने आंकड़े हैं। कई बार ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज में ग्राफ ऊपर जाता है तो यह कहा जाता है कि सरकार बदल जाती है। कभी कहा जाता है कम हो रहा है तो सरकार के प्रति लोगों की दिलचस्पी। कांग्रेस इस वोटिंग परसेंटेज को किस तरह से कम ले रही है? देखिए रवि जी, जिस तरह से मनोज यादव ही नहीं, उनकी पूरी पार्टी किस सियाट से भरी हुई है और जिस तरह के बयानात दे रही है, चाहे वो मंगलसूत्र हो, चाहे अभी मुसलमान को लेकर दिया गया इनका जो बयान हो, और इन्होंने कितनी बार मुसलमान शब्द यूज किया पर कहीं भी एक रोजगार शब्द इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये रोजगार से पूरी तरीके से कन्विंस ही नहीं है कि इस देश में रोजगार भी होना चाहिए या देना चाहिए। आज देश का युवा इसीलिए तो वोट नहीं दे रहा है, इसीलिए हतोत्साहित महसूस कर रहा है अपने आप को। और ये जो वोट परसेंटेज घट रहा है, आप मैक्सिमम एक पैटर्न देखिए कि जहां पर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहां पर ज्यादा वोट परसेंटेज घटता हुआ नजर आ रहा है। और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने आज तक मतलब जो किसानों से वादे किए वो भी नहीं पूरे किए, महिलाएं महंगाई के बोझ तले दब गई। और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं एससी ओबीसी की, तो देखिए किस तरह से उनके ऊपर बढ़ने वाले जो अपराध है वो इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा बढ़ते चले गए। किसानों की इन्होंने कहीं पूरी तरह से अनदेखी की और पूरी तरह से किसान त्रस्त रहा। आवारा पशुओं की समस्या एक बड़ी समस्या रही, जिसको देखा जाए उत्तर प्रदेश हो, पूरे उत्तर प्रदेश में किसान पूरी तरह से परेशान रहा। आप बेरोजगारी की बात करिए तो ये कहीं बात नहीं करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी इनके हिसाब से है ही नहीं देश में। इस तरह की समस्याओं से ये वहीं दरकिनार है। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो वास्तव में आप देखिए कि सद्भावना को विघटन करने की जो भावना है इनके अंदर, वो पूरी तरह से साफ दिख रही है। आज देश में नहीं, विदेशों तक में इस बात की चर्चा है कि किस तरह के भाषण यहाँ पर चल रहे हैं और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन प्रियंका जी, विदेशों में चर्चा इस बात को भी हो गई है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तब देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों के पास बीजेपी धर्म के मुद्दे को आगे ले जा रही है, कांग्रेस जाति के मुद्दे को आगे ले जा रही है। आज भी देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों के जाति और धर्म से आगे निकल नहीं पा रहे हैं। यह भी तो विदेशों में चर्चा हो रही है कि भारत अभी भी जाति, धर्म, हिंदू, मुसलमान, ठाकुर, ब्राह्मण, शूद्र इसी में फंसा हुआ है। देखिए यहाँ पर तो प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते हैं कि मैं तो ओबीसी हूँ, पर जब बात आती है उनको हक देने की तो कहते हैं कि नहीं, यहाँ दो ही जातियां, एक अमीर और गरीब। आर्थिक कुप्रबंधन इस तरह से बढ़ गया है कि आप देखिए कि अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। 1% लोगों के पास देश की 40% से भी ज्यादा संपत्ति है। वो वाकई में चली जा रही। और आप देखिए कि 400 पार का गुब्बारा पूरी तरह से फूट चुका है और पूरे देश में कहीं ना कहीं 150 की सीट के अंदर ही समेट जाएंगे। साउथ तो पूरी तरह साफ है और उत्तर प्रदेश में भी आप मान के चलिए 40 से ज्यादा इनकी सीटें कहीं किसी कीमत पर निकलने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने देश के युवाओं को दरकिनार किया है। आज पेपर लीक एक सबसे बड़ी समस्या है जो करोड़ों देश का युवा देख रहा है कि जिस तरह उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज बीजेपी के प्रवक्ता बैठकर यहाँ पर रोजगार की बात नहीं करते, क्यों नहीं विकास की बात करते और क्यों नहीं मांगते वो। ठीक है प्रियंका जी, थोड़ा सा ऑडियो में क्रैक हो रहा है,